शिकार का खेल, दोस्ती या धोखा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अमर और रमन एक ही गांव में रहने वाले दो जिगरी दोस्त थे। वो हमेशा एक साथ शिकार को जाते थे। काफ़ी दिनों से ये दोस्त कोई भी शिकार को नहीं गए थे। तो अमर कहता है, रमन, क्या कल हम जंगल शिकार करने को चलें? रमन भी तैयार हो जाता है। जैसे ही दोनों जंगल में आते हैं, अमर ने बोला, हम दोनों मिलकर गड्ढा खोदेंगे। मुझे उम्मीद है कि रात में उसमें हिरन ज़रूर फंस जाएगा। फिर हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। रमन ने कहा, नहीं, तुम्हें अकेले गड्ढा खोदना होगा। मैं तो चिड़िया के लिए जाल डालूंगा। अमर ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर हिरन फंसा तो मैं तुम्हें एक बोटी भी नहीं दूंगा। रमन ने कहा, ठीक है, मत देना, पर अगर मेरे जाल में पंछी फंसा तो मैं भी तुम्हें नहीं दूंगा। दोनों साथ साथ अपने शिकार फंसाने की तैयारी में लग गए। इस बार ये दोनों अलग अलग शिकार करना चाहते थे। अमन हिरन का शिकार करना चाहता तो रमन पंछी का। रमन ने थोड़ी दूरी पर जाल लगाया और अमर ने अकेले ही गड्ढा किया और दोनों घर लौट आए। अगले दिन सुबह रमन अकेले ही जंगल चला गया। उसने देखा कि चिड़िया का जाल खाली पड़ा है और अमर के गड्ढे में एक हिरन गिरकर फंस गया है। रमन जल्दी से अपना जाल खोल देता है और उसमें हिरन को लपेटा और चुपचाप वहां से निकल लिया। अमर के घर पहुंचकर रमन ऊंचे स्वर में बोला, ओ अमर, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? उठो, चलो हम अपने शिकार देखने चलें। अमर उस समय सुबह की मीठी नींद में था। रमन की आवाज़ सुनकर झट से उठ बैठा, मुंह पर ठंडे पानी का छींटा मारे और रमन के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर रमन अपने जाल की ओर देखकर बोला, ओ तेरी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे जाल में हिरन फंसा हुआ है। कहीं ये सपना तो नहीं? चलो चलो अमर, तुम्हारे गड्ढे में भी देखते हैं, जाने वहाँ क्या मिले। अमर का गड्ढा खाली पड़ा था। अमर ने कुछ नहीं कहा। रमन के साथ घर भी नहीं लौटा। अमर की माँ घर पर अमर के लौटने की राह देखती देखती रो पड़ी। अब तक अमर जंगल में नहीं लौटा। कहीं उसे शेर तो नहीं खा गया? रमन अमर की माँ की रोने की आवाज़ सुनकर उसके पास आया और बोला, रो मत, मैं उसे खोजने जाता हूँ। कहकर रमन जंगल की ओर चल पड़ा। नदी के किनारे अमर को बैठा देखकर रमन गुस्से में बोला, तुम यहाँ आराम से बैठे हो, घर पर माँ का रो रो कर बुरा हाल है। अमर ने रमन से कहा, मैं नदी के पानी को उड़ते हुए देखकर उसका आनंद ले रहा हूँ। रमन झुंझलाकर बोला, नदी का पानी कहीं आसमान में उड़ भी सकता है? तुम ठीक हो या पागल हो गए हो? अमर ने जवाब दिया, जब हिरन जाल में फंस सकता है तो क्या पानी उड़ भी नहीं सकता? रमन समझ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अमर से माफ़ी मांगी। और फिर क्या था, दोनों दोस्तों ने पूरे परिवार के साथ मिलकर रात को हिरन के मांस का आनंद लिया। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। दोस्ती में धोखा देना सबसे बड़ा पाप है। जिस व्यक्ति में ईमानदारी नहीं होती वह कभी सच्चा दोस्त नहीं बन सकता। धोखा देने वाले व्यक्ति को अंततः पछताना ही पड़ता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।